कौन से ऐसे फ्रूट्स अगर हम डाइट कर रहे हैं तो हमें वो खाने चाहिए? ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 से जिसका कम है और ग्लाइसीमिक लोड 10 से कम है वो सेफ फल है, यानी कि 2-3 जमा करके उसकी चाट बना के वो ना खाएं। वेट लॉस के लिए लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आपकी बॉडी जो है ना वो बेसल मेटाबॉलिक रेट एक चीज होती है, उसको कम कर लेती है जिससे वेट लॉस नहीं होता। तो इसलिए ये दो मेजर मिस्टेक्स हैं जो वेट कम नहीं होने देती। बाज लोग फ्रूट्स भी कम खाते हैं जो बहुत ज्यादा डाइट पे होते हैं। वो कहते हैं क्योंकि शुगर लेवल फूड में भी बहुत फ्रूट्स में भी बहुत ज्यादा होता है। तो कौन से ऐसे फ्रूट्स अगर हम डाइट कर रहे हैं तो हमें वो खाने चाहिए? फ्रूट्स की में जो शुगर पाई जाती है उसे नॉर्मली हम फ्रुक्टोज के नाम से मेडिकली उसे लेबल किया जाता है तो शुगर उसमें भी। उसमें अब हमने ये देखना है कि फ्रूट्स कौन से शुगर पेशेंट ले सकते हैं या जिनको ओवरवेट हैं या जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो जो आप किसी भी फल का ग्लाइसीमिक इंडेक्स नोट कर ले और ग्लाइसीमिक लोड। ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 से जिसका कम है और ग्लाइसीमिक लोड 10 से कम है वो सेफ फल है। ठीक है। और इसमें को 5-6 फल है जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड ज्यादा है, जैसा कि आप केले की बात करें, मैंगोज की बात करें, आजकल वाटरमेलन का मौसम स्टार्ट हो गया, खरबूजा, तरबूज है, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है जो कि शुगर को जल्दी स्पाइक करते हैं और फिर आपको शुगर जैसी पेचीदगी होती है। बाकी फ्रूट्स को एज एन एंटरटेनमेंट लेना चाहिए। हमारे यहाँ फ्रूट्स में लोग लेते हैं तो हेल्दी समझ के ज्यादा ओवर ईट कर जाते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है। एज एन एंटरटेनमेंट क्या है कि आप एक वक्त पर एक फ्रूट लें, उनके जूसेस निकाल के ना लें, क्योंकि जब आप जूस निकालते हैं फल का उसके बाद फाइबर खत्म हो जाता है, सिर्फ प्योर शुगर रह जाती है। होल फ्रूट लें और एक वक्त पर एक फल लें, यानी कि 2-3 जमा करके उसकी चाट बना के वो ना खाएं। और साथ में फिर कोई प्रोसेस फूड अवॉइड करें, कोई और शुगर वाले आइटम्स अवॉइड करें और थोड़ी सी 10 से 15 मिनट वॉक कर लेंगे तो वो फ्रूट आपके लिए सेफ हो जाएगा। सही। अच्छा, वेट लॉस के लिए लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वेट लॉस में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं फाके कशी करते हैं। फाका कशी दरअसल आपके वेट लॉस में कभी हेल्पफुल नहीं होती। आपको दरअसल तो अपनी डाइट को ठीक करना होता है। जब आप कैलोरीज, बेसिकली हमारा प्रॉब्लम होता है कैलोरीज काउंटिंग की तरफ ज़्यादा लोग चले जाते हैं, कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि कैलोरीज आपने, मिसाल के तौर पे एक अंडे की और ब्रेड की मैं मिसाल देता हूँ, एक ब्रेड और एक अंडे में कैलोरीज ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आएगा वो इंसुलिन की वजह से आएगा। इंसुलिन किससे ज़्यादा स्पाइक करेगी? अंडे से ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगी, जबकि ब्रेड से आपकी स्पाइक ज़्यादा आएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उससे आपको बीमारी आएगी। लोग क्या करते हैं, वो अपना खाना पीना कम कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। आपकी बॉडी जो है ना वो बेसल मेटाबॉलिक रेट एक चीज होती है, उसको कम कर लेती है जिससे वेट लॉस नहीं होता। दूसरे लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वहां जाके वो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं जिससे उनका फिर वेट नहीं कम होता बल्कि गेन हो जाता है। तो इसलिए ये दो मेजर मिस्टेक्स हैं जो वेट कम नहीं होने देती। ठीक है। नहीं तो अगर आप डाइट पे हैं और आप साथ में जिम कर रहे हैं तो इससे बेस्ट है उसमें यहाँ कि आप कार्डियो ज्यादा करें। अगर आप उसमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा कर लेंगे तो वो आपका वेट ट्रेनिंग, वो आपका वेट लाइक उस स्पीड से कम नहीं होने देगी बल्कि वेट गेन हो सकता है उसके साथ। ठीक है। तो उसमें जो इंचेस कम होते हैं वो तो भाई लाइक आपकी बॉडी बेसिकली डाइट फैक्टर की वजह से हो रही है, लाइक उसको कंपनसेट कर रही है, वेट कम हो रहा है। लेकिन अगर आप साथ में स्ट्रेंथ करते रहेंगे तो वो उस स्पीड से कम नहीं होगा बल्कि वो स्लाइड से गेन भी हो सकता है।